कहानी की शुरुआत में हम जेनी नाम के एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो बड़े हैप्पी मूड में स्कूल टाइम बच्चों को पढ़ा रही थी। जिस सबसे अंदर जो बच्चे भी बहुत हैप्पी थे, जिन्हें जेनी पढ़ाने के साथ साथ खेल कूद में भी अच्छी ट्रेनिंग दे रही थी। लेकिन बाहर हमें भी उसी का बॉयफ्रेंड देखने को मिलता है जो बड़े टाइम से जेनी के इंतजार में था। जिसके बाद जेनी भी स्कूल की छुट्टी के बाद अपने रूम से बाहर निकलते स्टीव के पास पहुंच जाते हैं। दोनों इस वीकेंड पर एडन लेक जा रहे थे ताकि मजे ले सकें। जिस सब के लिए जेनी तो बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि इसे हर टाइम इस तरह की ट्रिप पर जाने का मौका नहीं मिलता था, जिसकी वजह से इस टाइम ये लड़की भी हैप्पी मूड में होने के बाद आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि हम किस बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। जो भी सारे सीन को खत्म करते ही अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जो था तो बहुत ही लंबा, लेकिन ये भी आखिरकार रास्ते में एक टाउन के आने पर वहीं के पब में पहुंच जाते हैं ताकि रात में मजे करने के साथ साथ वहीं एक रूम को भी बुक कर लें। जिसके बाद ये दोनों भी अपनी गाड़ी को वहीं के पार्क में रोकते अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ के सभी लोग इन्हें लग तो बहुत ही अजीब रहे थे। लेकिन ग्रासी प्लॉट में जाने पर अब जेनी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जब ये दोनों बियर पीने में लगे हुए थे तो बीच में वहीं की एक औरत सामने आते ही जेनी को घूरना शुरू कर देती है, जो इस बारे में जानती तो जरा भी नहीं थी कि वो कौन है। लेकिन बार बार उस औरत के ऐसा करने पर जेनी भी स्टीव को साथ लेते अपने रूम में पहुंच जाती है, जिसके अंदर मजे करने के बाद ये दोनों भी सुबह टाइम तैयार होते अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि हम किस बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। जो इसी के साथ आगे जाते तो अब पहुंच भी एक बहुत बड़े जंगल के अंदर जाते हैं, जो शक्ल से ही बहुत डरावना लग रहा था। जिसमें जाने के बाद जेनी को भी बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एडन लेक जाने तक का सफर इतना ज्यादा लंबा होगा। जिसकी वजह से दोनों एक साथ ही काफी टाइम के सफर को खत्म करते आखिर में अपनी गाड़ी को रोक ही देते हैं, क्योंकि आगे अब इनकी गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट के स्टीव और जेनी अपने सारे सामान को साथ लेते पैदल आगे की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि लेक के मजे तो ले सकें, जिन्होंने ऊपर से अपने कैंप को भी साथ ले रखा था ताकि रात टाइम उसी के अंदर ही गुजार सकें। जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये दोनों भी बिना किसी चीज की परवाह किए आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्हें रास्ते में अपने सामने एक बच्चा भी देखने को मिलता है जो जमीन पर बैठा अपनी डायरी लिखने में लगा हुआ था। हालांकि जेनी उसके साथ बातें करने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जो ऊपर से बस एक जवाब न मिलने पर खुद भी लेक के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें जाते ये भी हैप्पी होने के साथ साथ वहीं पर लेट जाते हैं ताकि अपने टाइम को अच्छी तरह बिता सकें। जिसमें जेनी और स्टीव बस एक दूसरे के साथ मजे लेने ही वाले थे कि बीच में इन्हें भी अपने सामने कुछ और लड़के देखने को मिलते हैं, जिनके डार्क सोते टाइम जेनी के पास आते ही बहुत बुरी तरह तंग करने लगता है, जिसे ये पहले तो समझ भी एक मिस्टेक रहे थे। लेकिन डॉग के बार बार आने पर स्टीव को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद ये सब भी एक साथ मिलते रास्ते में मिलने वाले लड़के को भी बहुत बुरी तरह तंग करने लगते हैं। जिस सब को देखकर जेनी को भी बहुत अच्छा नहीं लगता और इसी के साथ इग्नोर करते हुए स्टीव भी पानी के अंदर नहाने के लिए चला जाता है, जो नहीं समझ पा रहा था कि ये बच्चे किस टाइप के हैं। लेकिन बीच में जेनी को दोबारा उन्हीं का डाग आता ही तंग करने लगता है, जिसकी वजह से स्टीव पानी से बाहर निकलकर खुद भी उन्हीं बच्चों के पास जाने लगता है, जिसे जेनी रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में स्टीव जो ही बच्चों के साथ बातें करने लगता है तो उन्होंने भी स्टीव का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था, जिससे इसे भी मालूम हो जाता है कि हम इन बच्चों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, जो ऊपर से थे भी 6। जिसके बाद स्टीव भी बिना कुछ कहे उन्हें छोड़कर जेनी के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो बच्चे इस सबसे भी नहीं रुकते, जो आखिर में स्टीव को सोता देखते जेनी पर भी बहुत बुरी नजर डालने लगते हैं कि किस तरह ये लड़की हसीन है। जिसके बदले में वो स्टीव को एक भी चीज के बारे में नहीं बताती कि ये बच्चे मुझे वो बुरी तरह तंग करने लगते हैं। जहाँ पर अब सभी को जाता देखते खुद जेनी के भी होश में होश आता है, जो इस टाइम बड़े हैप्पी मूड में आगे जाने के साथ साथ इन दोनों को भी बहुत बुरी तरह तंग करते जा रहे थे। जिसके बाद स्टीव भी उन बच्चों के जाते हैं रात टाइम गुजारने के लिए कैंप लगाना शुरू कर देता है, जिन्हें इसी बीच में जेनी को जंगल के अंदर किसी की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन ये उसे इग्नोर करते अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मजे में लग जाती है, जो अब जेनी को उसी टाइम प्रपोज करने ही वाला था। जिसके बाद दोनों कैंप में जाते बस शुरू होने ही लगते हैं कि बीच में इन्हें भी वहीं पर किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, जो जानते तो नहीं थे कि वो किस चीज की है, लेकिन फिर भी स्टीव बाहर निकलकर उसे देखने की बहुत कोशिश करता है। जिस सारे कुछ के बाद उसे भी एक चीज नजर नहीं आती, जहाँ पर सुबह टाइम अब नींद से जागने के बाद खुद जेनी की हालत भी कुछ खराब हो जाती है। दिन का सारा खाना वहीं पर ही खराब हो गया था, जिसकी वजह से दोनों उसे टाउन में जाकर लेने के लिए जो ही गाड़ी चलाकर आगे बढ़ने लगते हैं तो बीच में कांच का टुकड़ा होने पर गाड़ी का टायर भी वहीं पर पंचर हो जाता है, जो सारा कुछ किसी और का नहीं बल्कि इन्हीं बच्चों का ही किया धरा था। जिसकी वजह से स्टीव गुस्से में आकर गाड़ी का टायर चेंज करते टाउन की तरफ निकल
पड़ता है ताकि वहाँ पर जाने के बाद खाने का कुछ सामान ले सकें। जो आखिर में टाउन पहुँचते हैं वहीं पर बच्चे भी देखने को मिलते हैं जो इस टाइम बड़े मज़े के साथ वहीं पर साइकिल चला रहे थे, जिन्हें सेट करने के लिए खुद स्टीव भी गाड़ी से उतरने लगता है, लेकिन बीच में जेनी के रोकने पर दोनों एक साथ शॉप में पहुंच जाते हैं, जहां पर स्टीव खाने के दौरान वहीं पर एक औरत से इन बच्चों के बारे में पूछने लगता है कि किस तरह के हैं, लेकिन वो औरत उल्टा इन्हीं के ऊपर ही गुस्सा होने लगती है क्योंकि कोई भी टाउन में मौजूद इन बच्चों की बुराई नहीं सुनना चाहता था, जिसके बाद स्टीव भी औरत के और ज्यादा गुस्सा होने पर वहां से निकल पड़ता है ताकि हम भी अपने सामान को लेकर वापस घर जा सकें, जिसके बदले में दोनों बस आगे जा ही रहे थे कि बीच में जेनी को भी अपने सामने एक घर के बाहर उन्हीं बच्चों की साइकिल देखने को मिलती है, जिससे इन्हें भी मालूम हो जाता है कि हो ना हो वो सभी यहीं पर ही मौजूद होंगे, जिसकी वजह से स्टीव गाड़ी को सामने रोकते अकेला ही उन्हीं के घर में पहुंच जाता है ताकि इन्हें सीधा कर सके और इनकी फैमिली को भी बच्चों की हरकतों के बारे में बता सके। जहां पर अंदर जाते स्टीव को भी एक बच्चा और उनका फैमिली मेंबर देखने को नहीं मिलता, हालांकि ये घर भी उन्हीं बच्चों के सीनियर ब्रेड का था, जिसके सामान को बस ये चेक करने ही वाला था कि बीच में वो फैमिली मेंबर भी अंदर पहुंच जाते हैं, जो सारा कुछ स्टीव के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला था। जिसके बाद अंदर मौजूद सभी लोगों को एंटर होता देखते ये भी विंडो से जंप लगाकर आखिर में अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, जहां पर ये दोनों अब रास्ते में सफर को पूरा करते कैब में पहुंच जाते हैं, जिसमें अब रात टाइम जेनी जो ही अपने सामान को देखने लगती है तो बीच में इनका बैग भी मौजूद नहीं था जिसके अंदर दोनों के सेल फोन थे, जिसके बाद स्टीव उसे लेने के लिए जो ही गाड़ी के पास जाता है तो वहां पर भी कोई चीज मौजूद नहीं थी, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये बच्चे हमारी गाड़ी को भी नहीं छोड़ेंगे, जो ऊपर से अब गाड़ी के साथ स्टीव पर भी हमला कर देते हैं जैसे इनके जाने दुश्मन बन गए हों, और ये भी आखिरकार जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो जाते हैं, जिन्हें जरा भी समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। हालांकि बीच में जब ये दोनों आगे की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जेनी को भी उन्हीं बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो आग जलाकर मजे करने में लगे हुए थे, जिसके बदले में स्टीव भी अपनी गाड़ी को लेने के लिए उन्हीं के पास जाने लगता है, तो बीच में जेनी देखते ही मना कर देती है कि हमें इन बच्चों को बस अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन मसला था गाड़ी का, जिसकी चाबियां लेने के लिए स्टीव जो ही करीब जाता है तो बीच में बच्चे भी इसी के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, जिन्होंने ऊपर से निकाल भी अपने चाकू लिए थे, जिसके बाद से इस टाइम इन सभी के आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिन्होंने स्टीव को मारने के लिए उसी पर अपना डाग भी छोड़ दिया था, जिससे बचने के चक्कर में स्टीव उल्टा उन्हीं के डाग को चाकू के साथ मार देता है, जो बर्दाश्त कर पाना इन बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल था, जिनसे चाबियां लेने के बाद खुद स्टीव भी जेनी को साथ लेकर गाड़ी के साथ भागने में लग जाता है, जबकि ये बच्चे भी हर हाल में उन्हें को मारना चाहते थे, जिसकी वजह से आगे गाड़ी के टायर मिट्टी में दबने पर इन बच्चों ने भी सभी के ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिए थे, जिसमें एक के लगने पर गाड़ी का मिरर भी बहुत बुरी तरह टूट जाता है, जिसकी वजह से स्टीव भी बिना किसी की परवाह किए आगे जाने में लग जाता है, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये बच्चे भी उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे, जिसकी वजह से आगे जाने पर इनकी गाड़ी का भी बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें खुद स्टीव भी मिरर से लकड़ी पर होते बहुत बुरी तरह फंस जाता है, जिससे अभी बचने वाला तो बिल्कुल ही ना हो, जिसने बीच में जेनी को भी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उतर जाने का कह दिया था ताकि वो खुद की जान बचाने के साथ साथ मेरे लिए भी मदद ढूंढ सके। जहां पर रास्ते में जाते टाइम अब जेनी को भी ये बच्चे देखने को मिलते हैं जो जान चुकी थी कि स्टीव बचने वाला नहीं, जिसे सुबह टाइम इन बच्चों ने भी एक पेड़ के साथ चेन में बांध दिया था, जिससे वो करने भी टॉर्चर वाले थे, जिसकी वजह से अब सभी बच्चे एक एक करते स्टीव की बॉडी को चाकू के साथ काटने में लग जाते हैं, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये भी स्टीव को बहुत बुरी तरह तंग करने लग जाते हैं, जिससे जेनी के भी होश उड़े हुए थे, तो जान चुकी थी कि अब ये आदमी भी बचने वाला नहीं, जिसको देखकर खुद ब्रेड के साथी भी बहुत जोर के साथ डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने स्टीव का कार जो इतना बुरा हाल दिया था, जिसके मोबाइल से अब सिग्नल कनेक्ट करने के लिए जेनी जो ही मोबाइल ऑन करने लगते है तो बीच में ब्रेड को भी इस बारे में पता चल जाता है कि हो ना हो जेनी भी हमारे करीब ही है, जिसकी वजह से सभी उसी के पीछे ही लग जाते हैं, और इस सारे कुछ से स्टीव खुद भी फायदा उठाकर नौकीली वजह से हाथ छुड़ाते जान बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी हालत भी बहुत बुरी थी। जिन सभी से बचने के बाद जेनी जो ही एक कैबिन में वॉकी टॉकी देखती है तो उठाने के चक्कर में वो भी नीचे गिरते टूट जाता है, और जंगल में जाने के बाद खुद जेनी भी स्टीव के साथ मिल जाती है, जिसकी जान बचाने के लिए ये भी उसी कैबिन के नीचे पानी में छुप जाती है, जहाँ स्टीव की हालत तो अब मरने के ही करीब थी, जिसकी वजह से बाहर निकलने के बाद वो जेनी को भी अपनी रिंग पहना देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, जिसको हाथों में पहनने के बाद जेनी भी आखिर में आगे की तरफ भागना शुरू कर देती है ताकि खुद की जान बचा सके, लेकिन बीच में ब्रेड सामने आते जेनी को ही मारकर बेहोश कर देता है, जो होश में आने के बाद थी भी स्टीव के साथ बंधी हुई, जिन्हें अब वो सभी साथी जिंदा जलाने वाले थे, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए वो जेनी के सामने स्टीव को जिंदा जला देते हैं, जो बर्दाश्त कर पाना जेनी के लिए बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से आग का फायदा उठाकर जेनी भी खुद का हाथ छुड़ाते जंगल में भागना शुरू कर देते, जिन्होंने ऊपर से अपने एक साथी को भी जला दिया था, जिससे ब्रेड की साथी भी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाती है ताकि खुद को अपने दोस्त से बचा सके, जबकि दूसरी तरफ जेनी ने भी जंगल में जाते एक बच्चे के सामने आने पर उसे भी बहुत बुरी
तरह मार दिया, जिसके बाद उन्हीं की गाड़ी को लेकर टाउन में जाने लगती है। तो बीच में लड़की के आने पर ये उसे भी नहीं छोड़ती, क्योंकि अब जेनी का दिमाग बहुत बुरी तरह गुस्से में था। और अब आखिर में टाउन के अंदर जाने के बाद ये भी अपने सामने एक फेस्टिवल को देखती है, जिसमें जेनी जाते ही वहीं पर गिरते बेहोश हो जाती है। जो अब होश में आते ही बेड के हाउस में थे, जो अपने बच्चे के मुंह से दोस्तों की मौत का सुनकर खुद भी जेनी के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, जैसे अब ये लड़की बचने वाली तो बिल्कुल ही ना हो। और लग भी ऐसे रहा था कि वो सभी एक साथ मिलकर जेनी को मारने वाले हों, जिसमें शामिल होने के बाद ब्रैट कसूरवार होते हुए भी अच्छा बच्चा बन जाता है। और इसी सैड एंडिंग के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें लिया नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखने को मिलती है, जो पुलिस डिटेक्टिव एना को अपने इंटरव्यू के बारे में बता रही थी कि किस तरह ये नाइट मैंने बड़ी मुश्किल के साथ गुजारी। और पुलिस अफसर खुद भी ये बात जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि लिया ने उस रात को अपने दोस्तों के साथ कैसे गुजारा, जिस बारे में सोच सोच कर इसके अपने भी होश उड़े हुए थे। अब चलते हैं लिया के पास, जहाँ पर ये लड़की अपने दोस्तों के साथ चेयर पर बैठी गेम खेलने में लग जाती है। हालांकि वो ऐसा चाहते तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन ये लड़की भी किसी से कम नहीं थी, जो सभी साथियों को एक्साइटेड देखते ही इसी गेम की रेफरी बन जाती है, जबकि बाकी चारों से खेलना शुरू कर देते हैं। जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये भी उसे खेलने में लग जाती है, जिसका बस एक ही मतलब था कि ये गेम इन सभी में से सिर्फ प्योर रूह वाले लड़के या लड़की को ही चुनेगी और इसी के साथ उसी के पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब देगी, जिसकी वजह से लिया कैंडल जलाते ही इसी गेम को पूरी तरह आग में जला देती है। जिसके अगले सीन में हमें भी एक बूढ़ा आदमी देखने को मिलता है, जो नदी किनारे ठहरा अपने शिकार को बस ले ही जा रहा था कि बीच में कोई सामने से आते इस आदमी को भी वहीं पर मार देता है, जिसके बारे में हमें भी कुछ अच्छी खासी मालूमात नहीं मिलती। लेकिन फिर भी हम एक ऐसी औरत को देखते हैं जो इस सब के पीछे एक बहुत ही खतरनाक रिचुअल सर अंजाम दे रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अब तो जो होना था वो हो गया। जिसके बाद हमारी कहानी भी कुछ टाइम आगे शिफ्ट होती है, जिसमें हमें लुई नाम के एक बहुत ही खूबसूरत पुलिस अफसर देखने को मिलती है, जो एक सुनसान जगह में आदमी की डेड बॉडी देखने के लिए आई हुई थी, जो किसी और की नहीं बल्कि थी भी उसी नदी किनारे वाले बूढ़े आदमी की, जिस बारे में कुछ न जानने पर लुई को भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि वो इस बारे में वहाँ पर मौजूद लोगों से भी पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लुई को इस केस के बारे में जरा सी भी चीज का मालूम नहीं होता। जो ऊपर से घर में जाते अपने सामने एक वॉच देखते तो और भी हैरान हो जाते कि ये मुझे मेरी मॉम की तरफ से मिली है, जिसको बस लुई भी यही बात समझ कर रख लेती है। लेकिन हमें बहुत जल्दी इस वॉच की असलियत के बारे में भी पता चल जाएगा, जिसके बाद लुई भी ऑफिस से कॉल आने पर वहीं पहुंच जाते। दूसरा कुछ अब इस लड़की के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था, जिसके बाद सीनियर भी लुई के साथ एक और ऑफिसर को काम पर लगा देते हैं, ताकि ये दोनों मिलकर शायद इस केस को सॉल्व कर सकें, क्योंकि आए दिन नए नए मर्डर से गवर्नमेंट भी बहुत परेशान हो चुकी थी कि अब क्या किया जाए, जिसके लिए लुई तो बिल्कुल भी राजी नहीं होती, जो नहीं चाहती थी कि मैं किसी और के साथ काम करूं, जबकि सीनियर की बात को मानना ही पड़ता है। अब आखिर में इस सब के बाद लुई भी जैक को साथ लेते एविडेंस रूम में पहुंच जाती है, ताकि इसे इस केस के बारे में कुछ जानकारी दे सके। लेकिन जैक पहले से इस केस के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात रखता था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए लुई को एक औरत की वीडियो के बारे में बताने लगता है, जो पुलिस डिटेक्टिव को इंटरव्यू देने में लगी हुई थी। जिसके बाद की बारी थी लुई की, जो वीडियो को देखते और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि थी भी उसी की अपनी मॉम लिया, जो उसकी जवानी का इंटरव्यू को देखते बस तंग होकर ही रह जाते हैं, क्योंकि लुई जानती थी कि अगर हम अपनी मॉम से इस बारे में पूछेंगे तो कुछ मालूम नहीं हो पाएगा। जिसकी वजह से जैक भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि लुई की मॉम ही हमें इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे सकती है, जिसके लिए इस लड़की ने भी मना कर दिया था, जो जानती थी कि मेरी मॉम हमें इस बारे में एक भी चीज का नहीं बताएंगी, जो ऊपर से इस गेम को खेलने के बाद वो भी ब्लाइंड गई थी। जिसके बाद मैं उन्हें किसी भी चीज का पूछ कर तंग नहीं करना चाहती, जो दोनों बीच में कॉल आने पर एक और मर्डर को देखने के लिए वहीं पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी इन्हें सिवाय एक बूढ़े आदमी के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बीच में बातों को पूछते वहीं पर ही डेथ हो जाती है। और अब तो लुई के पास भी मॉम से पूछने के सिवा कोई और चारा नहीं था, जिसकी वजह से दोनों एक साथ मॉम के पास जाता ही उनसे गेम के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन मॉम ने इस सब के लिए फौरन ही मना कर दिया था, जो नहीं चाहते थे कि अब मैं किसी भी दूसरे को इस गेम के बारे में कुछ बताऊं, जिसके लिए जैक भी बहुत हैरान हो जाता है, जो नहीं समझ पा रहे थे कि अब मैं क्या करूं और तुम्हारी मॉम हमें कुछ बता क्यों नहीं रही। जिसके बदले में लुई भी उसे सब बता देते हैं कि जब मॉम के साथ ये वाकया पेश आया तो उन्होंने इस बारे में हर किसी को बताने की कोशिश की कि शायद वो मेरी बातों को यकीन कर ले, लेकिन उस टाइम किसी ने भी मेरी मॉम को यकीन नहीं किया, जिनके बताने पर सभी लोग बस मजाक ही उड़ाते थे। और इसी वजह से मॉम ने उस दिन से लेकर आज तक किसी को भी गेम के बारे में नहीं बताया, जो अगली सुबह एक और नए केस को लेकर भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे थे कि हम इन सभी केसेस को किस तरह सॉल्व करें, जिनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन यही केस एक पहला सबूत भी अपने पीछे छोड़ जाता है, जो था इस मर्डर को देखने वाला आदमी और मरने वाली औरत को अपना हस्बैंड भी, जिनको स्टेशन में ले आने के बाद जैक भी जांच पड़ताल करने में लग जाता है कि अब हम उस किलर को खोजने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन ये काम उनकी सोचों से भी ऊपर था। जो सामने देखने वाले
वाले आदमी से पूछने पर यही समझ पाते हैं कि उस औरत को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि है ही उसी का अपना हस्बैंड। वे नदी किनारे आने के बाद काफी देर तक एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। हालांकि इसी बीच लड़ाई के दौरान लड़की को उसका हस्बैंड बहुत बुरी तरह मारता भी है और ऊपर से वो उसे थप्पड़ मारकर बहुत बुरी तरह जख्मी भी कर देता है, जो बर्दाश्त कर पाना एक लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल था। हालांकि अब तो हमें ये सब उसी के हस्बैंड के मुंह से भी सुनने को मिलता है, जो वाइफ की डेथ को लेकर था भी अपने होशों में नहीं, जिसकी वजह से ऑफिसर को इतना भी बता देता है कि जब मेरी वाइफ अपनी जगह से उठी तो उसने बस नदी में ही जाना शुरू कर दिया। जिसके बाद मैंने उसे रोकने की भी बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि मैंने उसे पानी से खींचकर बाहर भी ले आया, लेकिन अब उसने भी सोच लिया था। जिसके बाद उसने अपने गले में कांच की बोतल लेते ही घुसा दी, जिसे देखने वाला तो यही समझ रहा था कि इस लड़की ने हस्बैंड के डर से ऐसा काम किया, लेकिन हस्बैंड के बताने पर वो अपने होशों में ही नहीं थी, जिससे लोई भी परेशान हो जाते, जो नहीं जानते थे कि मेरी मॉम के पास अब तक भी ये गेम मौजूद है, जिसको खेलने के साथ उसी के कंट्रोल में एक शैतान भी था, जो लिया के हर काम को आसानी के साथ पूरा कर देता था। और इसी वजह से लोई भी सुबह टाइम खुद के केस को और इन्वेस्टिगेट करने के लिए हस्बैंड के हाउस में पहुंच जाती है ताकि उसे अपनी वाइफ के बारे में पूछ सके। लेकिन वहां का तो सीन ही कुछ अलग था, जिसमें लोई अंदर जाते आदमी को देखते और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी कि अब मैं क्या करूं। और ऊपर से आदमी को भी अपने सामने मरी हुई बीवी नजर आ रही थी या फिर उसका डीमन, लेकिन लोई इसे जरा भी नहीं देख पा रही तो आदमी की मदद कर पाना भी उसके बस में नहीं था, जिसकी वजह से ये भी अपनी बीवी के डर से खुद के अंदर भी उसी तरह कांच का टुकड़ा घुसा देता है और लोई भी बस यही सब देखते ही रह जाते। और अब तो उसने इस सब के बारे में जैक को भी बता दिया था कि किस तरह हम इन सभी मर्डर को काबू कर सकते हैं, जिसका बस था भी एक ही रास्ता और वो मॉम से पूछने का। जिसके बाद दोनों घर में इंटर होते ही मॉम के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ सीढ़ियों पर जाते लोई गिर भी जाती है, लेकिन ये सब उन पर जरा भी असर नहीं करता। ऊपर से दोनों मॉम के पास जाते ही इसी टॉपिक को शुरू कर देते हैं कि आज जो भी हो जाए आपको हमें गेम के बारे में सब कुछ बताना होगा, जिसके लिए लिया तो उसी वक्त ही मना कर देते हैं। लेकिन ये काम कोई आसान नहीं था, जिसके बदले में बेटी के ज्यादा कहने पर लिया को भी उसकी बात माननी पड़ती है, जिसने सबसे पहले ने बताया भी यही कुछ था कि मैंने आज से पहले जिसको भी इस गेम के बारे में बताया किसी ने भी मेरी बातों का यकीन नहीं किया, और आज के बाद अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। लेकिन बेटी को अपनी मम्मी की बातों पर पूरी तरह यकीन था, जिसमें पास्ट की कहानी के अंदर हमें भी लिया अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर नजर आती है, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि हम किस जगह के अंदर आए हैं। लेकिन ये है जो कुछ भी था बहुत ही खतरनाक। जिसमें एंटर होता है इन दोस्तों को भी अपने सामने चेयर्स के साथ एक टेबल देखने को मिलती है, जो थी गेम खेलने की जगह, और इस गेम को खेलने से लोगों की डेथ भी हो सकती थी, जिसको खेलने से लिया पहले तो मना ही कर देती है, लेकिन बाकियों पर इस सब का जरा भी असर नहीं होता। तो ऊपर से गेम को खेलना ही शुरू कर देते हैं, जिसमें लिया थी उनकी रेफरी, और बाकी गेम खेलने में लग जाते हैं, जिन्हें इस गेम में भी बस यही कुछ मालूम होगा कि किसका दिल सबसे ज्यादा साफ है। और ऊपर से कैंडल जलाते गेम भी शुरू कर देते हैं, जिस सब कुछ सुनकर खुद लोइक भी जैक के साथ बहुत परेशानी में थे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि बीच में इन्हें भी कुछ सवाल पूछने का मौका मिलेगा, जिन सभी का डीमन बिल्कुल ही सच जवाब देगा। और इस समय खुद लिया की दोस्ती सबसे साफ दिल की मालिक नजर आती है। अब आखिर में गेम खत्म होते खुद लिया के दोस्तों की भी डेथ होने लगती है, जिस बारे में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। और इसी के साथ कॉलेज में भी वही लड़की लिया के एक दोस्त को बाथरूम में जाने के बाद उसी वक्त पैनू बाड़ी के अंदर घुसा देती है, जिससे उसकी जान में बाल बाल बच जाते हैं, जो थी डीमन के कंट्रोल में। हालांकि वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि मैंने अपने दोस्त को क्यों जख्मी किया, जिस सबसे लोई की भी परेशानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे ये भी यहीं पर मालूम होता है कि लोई भी लिया की अपनी बेटी नहीं बल्कि उसके दोस्त की बेटी है, जिस सदमे को बर्दाश्त कर पाना इस लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल था, जो नहीं समझ पा रही थी कि मेरी मॉम असल में मेरी है ही नहीं, जिसकी वजह से उनके ऊपर और भी गुस्सा होने लगती है, क्योंकि उस दिन के बाद लिया ने भी रिचुअल करना शुरू कर दिए थे, जिससे लोगों की परेशानी तो उसी वक्त ही खत्म हो जाती है। लेकिन इसी भी लिया को अपनी आंखों से जाना पड़ता है। लेकिन लोई बहुत भी परेशानी में थी कि मैं किस तरह खुद को दिलासा दूं, जिसे जैक समझाने की भी बहुत कोशिश करता है कि तुम्हें सब्र करना होगा। अगर लिया तुम्हारी मॉम नहीं लेकिन उसने तुम्हें पाला तो अपनी ही बेटी की तरह है, जो आगे एक शॉप में जाने के बाद वहाँ की लड़कियों के साथ बातें भी करती है, जिसके अगले सीन में हमें भी लोई जैक के सामने देखने को मिलती है, जहाँ पर वो लोई को वहीं पर डीमन के कंट्रोल में आते ही मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन ये बस उसी का एक बहुत ही बुरा सपना था, जिसके अगले सीन में ये भी जैक के घर में पहुंच जाते, जो नहीं समझ पा रहे थे कि मैं इन केसेस को किस तरह सॉल्व करूं, क्योंकि इनकी सबसे मेन विक्टिम ही मेरी मॉम है। लेकिन बीच में हमें भी अब लिया अपने घर के अंदर टब में पड़ी देखने को मिलती है, जिसे अब अभी वहीं पर नींद गई थी, और लोई बीच में आते मॉम को बाहर निकाल कर सुलाते ही हर चीज की तलाशी में लग जाती है कि अब मैं क्या करूं, जिसके बाद इसे अंदर अपनी मॉम की गेम भी देखी जाती है, जो नहीं जानते थे कि ये अब तक मेरी मॉम के पास कैसे है, जिसमें हमें इन्हीं का रिचुअल वाला सीन भी बार बार देखने को मिलता है, जिस पर एक आदमी बुक भी लिख रहा था। और इस सब को लेकर लोई भी बहुत परेशानी में थी कि ये इस सब को कैसे सेट करेगी, जिसमें जैक लोई को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि हमें तुम्हारी मॉम को रोकना होगा, वरना इस
तरह लोग मरते रहेंगे, क्योंकि मोम अब तक भी उसी रिचुअल को करती जा रही थी, जिसकी वजह से घर में जाते इन्हें भी अपने सामने कुछ खून के निशानात नजर आते हैं, जिनको देखने के बाद मोम भी अंदर नहीं मिल रही थी, जो सब कुछ लोई के लिए एक नई प्रॉब्लम थी, जिसे वो जंगल में जाने के बाद ढूंढ भी लेते हैं। लेकिन मसला था गेम का, जो ऊपर से कुछ और लोगों के हाथों में चढ़ जाती है। और तो और मसला वॉच का भी था, जिसमें सारे डीमंस का जादू होते उसी वॉच के अंदर था, और ये वॉच गेम के साथ जिसके हाथों में भी होगी वही इस रिचुअल को करने में कामयाब हो पाएगा। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।